दोस्तों वेलकम टू माय चैनल उजाला गार्डनिंग टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर। दोस्तों, क्या आप प्लास्टिक के गमले में अपने पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा जो है ख़राब हो जाता है? तो आज मैं प्लास्टिक के गमले में पौधे को लगाने का बिल्कुल भी सही तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप सही तरीके से लगाते हैं तो उसमें आपके पौधे की ग्रोथ किस तरह से होती है, मैं पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, मेरा ये गुड़हल का पौधा मैं लेकर आई हूँ और इसे आज मैं इस 8 इंच के प्लास्टिक के गमले में रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है सही पॉट साइज का सिलेक्शन। आपको कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े पॉट नहीं चुनना है, खासकर जब आप प्लास्टिक का पॉट सेलेक्ट कर रहे हो। तो आप अपने पौधे के रूट बॉल से 2 से 3 इंच बड़ा पॉट सेलेक्ट करें, क्योंकि मिट्टी के गमले में तो एयर सर्कुलेशन बना रहता है, मिट्टी जल्दी सूख जाती है। लेकिन प्लास्टिक का जो गमला होता है उसमें मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, क्योंकि इसमें एयर सर्कुलेशन नहीं रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा बड़े पॉट अगर आप लेंगे तो उसमें मिट्टी ज़्यादा आएगी, मॉइस्चर ज़्यादा देर तक होल्ड होगा और प्लांट इस कारण से ख़राब हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी होल्ड हो जाए तो रूट जो है वो गल जाती है और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप सबसे पहले सही पॉट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो है ड्रेनेज का। प्लास्टिक के गमले में ड्रेनेज होनी चाहिए। अगर ड्रेनेज होल ना हो तो आप किसी टूल से बहुत सारे ड्रेनेज बना लें। ड्रेनेज अच्छे से होंगी तो पानी जो है बहुत ही आसान तरीके से नीचे से ड्रेन आउट हो पाएगा। गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको इसके लिए मिट्टी बनाना है। तो नॉर्मल जो ये मिट्टी आप देख रहे हैं, ये मैंने नॉर्मल जो बाकी पौधे के लिए मैंने बना रखा था सिंपल। मैंने उसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% सैंड और नीम खली मिलाकर मैंने मिट्टी बना रखा है। और इस मिट्टी में हम कोई भी अपने कॉमन प्लांट्स को जो है लगा सकते हैं। तो सिंपल ये वो मिट्टी हो गई जिसमें हम अपने पौधे को लगाते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि अब इसी मिट्टी को हमें इस गमले में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम प्लास्टिक के गमले में अपने पौधे को लगाने जा रहे हैं। तो अब इस मिट्टी में हमें क्या ऐड करना है तो वो आप देखिए। तो इसमें मैं सैंड ऐड करूँगी। सैंड जो है वो हमारी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाती है। तो हमें इसके लिए बिल्कुल भी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, जिसमें हम पानी डालें और 1 मिनट के अंदर सारा पानी नीचे ड्रेनेज से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। ऐसी वेल ड्रेन मिट्टी हमें बनानी है। तो इसमें मैं और 20% सैंड और 10% मैं इसमें कंपोस्ट मिला लूँगी। प्लास्टिक के गमले के लिए हमें जो मिट्टी बनानी है उसमें हमें गार्डन सॉइल की मात्रा कम रखनी है, सैंड और कंपोस्ट हम ज़्यादा रखेंगे इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी इसके लिए बनकर तैयार हो रही है। इसका टेस्ट आप कर सकते हैं कि इस तरह से मुट्ठी बननी नहीं चाहिए। देख सकते हैं मैं इसे हाथ में लेकर मुट्ठी बांध रही हूँ, तो बिल्कुल भी ये मुट्ठी में नहीं बन रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल भी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो इस तरह से अब मैं इस मिट्टी में अपने पौधे को लगाऊंगी। तो उसके बाद इस तरह से हमें थिकरियाँ रखना है। तो जो भी थिकरी आप रखें वो बिल्कुल भी प्लेन नहीं होनी चाहिए, वो नीचे से गड्ढा होना चाहिए। तो गड्ढे के शेप वाला थिकरी आप 4-5 रख ले अपने प्लास्टिक के गमले के ड्रेनेज के पास। उसके बाद जो है मैं इसमें कुछ और थिकरियाँ रखूँगी। तो कम से कम इसमें 1 से 1.5 इंच तक हमें थिकरियों से इसे भर देना है, ताकि प्लास्टिक का जो गमला है जब हम इसे टेरेस पे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी आती है तो गमला नीचे से गर्म हो जाता है। तो इस वजह से भी प्लांट की जड़ें सूख जाती है और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमें इसमें 2 इंच तक थिकरियाँ डाल देनी है। इसके बाद अब इसमें मिट्टी मैं डालूँगी और अपने प्लांट को लगाऊंगी। तो इस तरह से आधी मिट्टी डालने के बाद आप सेंटर में अपने पौधे को रखें। तो इसे ग्रो बैग से आराम से आपको निकालना है। तो बिना जड़ों को डिस्टर्ब किए आप आराम से इस तरह से हाथों से दबाएंगे तो बहुत ही ईज़िली आपका प्लांट जो है वो निकल जाएगा। तो देख सकते हैं इसे निकाल लिया है। और इसमें जो इस तरह से नेट पॉट लगा हुआ है, तो हाइब्रिड हिबिस्कस में अक्सर जो इस तरह के नेट पॉट लगे होते हैं, मैंने इस तरह के नेट पॉट पे भी वीडियो बना रखा है। इस तरह से नेट पॉट से हमारे प्लांट को क्या नुकसान होता है और हमें इसे कैसे निकालना है।
तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है वो, क्योंकि ये नेट पॉट जो है अगर हम इस तरह से रिपोर्ट कर देंगे तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने इसे कट करके निकाल दिया है। अब मैं बिल्कुल सेंटर में अपने पौधे को रख लूँगी और थोड़ा सा हमें इसमें फंगीसाइड डालना है। तो फंगीसाइड आप ज़रूर डालें बीच में। तो इस तरह से डालने के बाद अब मैं अपने पौधे को लगा लूँगी। तो याद रहे गमले की मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, जब हम छत में रखेंगे तो पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो आपको इसकी मिट्टी में सैंड और कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रखनी है। तो अब इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है और अब इसमें हमें बिल्कुल भी भरकर पानी डालना है। तो पानी में आप फंगीसाइड मिलाकर ही डालें, ताकि जो जड़ों में मिट्टी में जो भी फंगस हो वो ख़त्म हो जाए और प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे। फंगीसाइड हमारे नए प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो आप फंगीसाइड मिलाकर ही आप नए पौधे की रिपोर्टिंग करें तो आप पानी डालें। अब मैं इसे 4-5 दिन सेमी शेड में रखूँगी, उसके बाद ही मैं धूप में शिफ्ट करूँगी। तो आप सीधे रिपोर्टिंग के बाद धूप में शिफ्ट ना करें। तो अब सीधे मैं दिखाती हूँ। तो ये 15 दिनों के बाद का अपडेट आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी हो रखी है और कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है। देख सकते हैं इसमें कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और कितनी सारी इसमें कलियां आ रखी है। ये देखिए कितनी सारी कलियां अभी बनी हुई हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे से मेरा जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है प्लास्टिक के गमले में। तो बस हमें इसे लगाने का सही तरीका होना चाहिए। तो देखिए इसकी मिट्टी भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कितनी हल्की मिट्टी मैंने बनाई थी इसके लिए। तो इस तरह से बिल्कुल हल्की मिट्टी आपको बनानी है। और जो सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं वो है इसमें ओवर वाटरिंग। प्लास्टिक के गमले में जो है मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, तो आप मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। जैसे ये मिट्टी ऊपर से सूखी लग रही है, पर देखिए जब इस तरह से मैं मिट्टी को हटा रही हूँ तो इसके नीचे की मिट्टी आपको गीली नज़र आ रही होंगी। तो प्लास्टिक के पॉट में अगर आपने पौधे को लगा रखा है तो आप इस तरह से फिंगर को से आप मिट्टी को हटाकर चेक कर लें। जब तक इससे 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी आपको सूखी ना लगे तब तक आप इसमें पानी ना डालें। हमें लगता है मिट्टी सूख गई है और हम इसमें पानी डाल देते हैं, जिस वजह से ओवर वाटरिंग के कारण जड़ें गल जाती है। प्लास्टिक के गमले में मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात है वो है वाटरिंग की। आप इसकी मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह से प्लेन सरफेस पे कभी भी प्लास्टिक के गमले को अपने टेरेस पे नहीं रखना है। तो आप इसे उठाकर आप किसी स्टैंड में या फिर किसी भी लकड़ी के चीज़ में आप इसे उठा के रखें, जैसे मैंने रखा है। तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।